गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर डमरू क्लासेस। हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डमरू क्लासेस में आपका स्वागत तो है, लेकिन आज डमरू नहीं है। खैर, एक न एक दिन आपको डमरू ज़रूर मिलेगा, सुनने को और देखने को भी। हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको हमारे ही चैनल में मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला फैक्ट है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम संस्कृत भाषा में रचा गया था। तो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत याद रखना है और संस्कृत भाषा याद रखनी है। राष्ट्रगीत संस्कृत में है और राष्ट्रगीत है क्या, वंदे मातरम है। कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसको याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट है, जिंजी किले को अंग्रेज ड्रॉप ऑफ द ईस्ट कहते थे। जिंजी किले को अंग्रेज ड्रॉप ऑफ द ईस्ट कहते हैं। आप इसे फैक्ट टू फैक्ट ही याद रखिए सीधा। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट एप्लेट एक जावा एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए ESC कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मणिकर्णिका स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, ये आप याद रखिएगा। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ है, गुजरात में स्थित है, गुजरात के पाटन में। VLSI का पूरा नाम क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। गोंडवाना जीवाश्म समुद्री पार्क, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। अगला फैक्ट है आपका, संघ की जो कार्यपालिक का संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अगला फैक्ट है, वर्तमान के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो यह है 65 वर्ष। अगला फैक्ट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। अगला फैक्ट है, रॉ का नाम दिया गया है और रॉ के नाम को फुल फॉर्म बताना है आपको। RAW का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला फैक्ट है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के कई सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आपको काफ़ी कठिन लग रहे होंगे। इसको हम एक अलग से वीडियो बना के सरल लैंग्वेज में बता देंगे, आप इसी चैनल पे देख लीजिएगा। अगला फैक्ट है, रासायनिक भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है हैदराबाद में। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये सब इसरो के अनुषंगी शाखाएं होती हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला फैक्ट है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग क्या है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये 98 में बनी थी और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। अगला फैक्ट है, रेशम उत्पादन चीन में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था रेशम उत्पादन, चीन में। अगला फैक्ट है, सन 1923 में 3 स्थिति 3 पोजीशंस ट्रैफिक सिग्नल को गैरेट मार्गन ने पेटेंट कराया था। अगला फैक्ट है, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट है, पृथ्वी की बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व सिलिकॉन और पहला ऑक्सीजन। अगला फैक्ट है, रंग कलर से संबंधित है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे RBG आपको याद रखना होगा, ये मूल कलर बोले जाते हैं, प्राथमिक रंग। सप्तऋषि एक तारामंडल है। गोवा को जो विलय करने का एक प्रस्ताव आया था वो 1967 में आया था। कहाँ पे विलय करना था, महाराष्ट्र में विलय करना था वहाँ पे। अगला फैक्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 15 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, सॉरी 12 मार्च 1930 को। आप 1930 याद रखिएगा, ये वही आंदोलन है जहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया था, गांधी जी ने इसे प्रारंभ किया था। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगला फैक्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 2017 का
प्रीवियस ईयर का पेपर है। चलिए देखते हैं। त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को एपिडर्मिस कहते हैं, बाह्य त्वचा। जो स्किन आप स्किन के नाम से जानते होंगे। और इसके स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? डर्मिटोलॉजिस्ट। डर्मिटोलॉजिस्ट। लाइफलाइन एक्सप्रेस जो 16 जुलाई 1991 को प्रारंभ हुई थी, यह कैसी ट्रेन थी? यह एक अस्पताल वाली ट्रेन थी, जो इसीलिए इसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस हुआ। यहाँ पे पूछा गया है अगला फैक्ट है कि चंद्र मिशन का नाम क्या था जिसमें मानव जो है चांद पे उतरा था? तो उसका नाम आप याद रखिएगा, अपोलो 11। और ये जो तीसरी पीढ़ी है कंप्यूटर की, उसमें आईसी आ गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे आप याद रखिएगा, ये आईसी जो आए थे वो तीसरी पीढ़ी में आए थे। लुप्तप्राय एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको रखना पड़ेगा, गुजरात में पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही ये पाए जाते हैं एशियाटिक शेर, जो कि अब लुप्तप्राय हैं। अगला फैक्ट है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो वो है अनाईमुडी, ये नीलगिरी पर्वत पर है। ये पूछा गया अगला फैक्ट है कि टिम बर्नर्स ली जो हैं, उन्होंने डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब जो आपने देखा होगा इंटरनेट चलाने के लिए, वो 1989 में आविष्कार किया था और इसे पब्लिक कर दिया। अगला फैक्ट है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार परिभाषित किया गया है। तो 21A आप याद रखिएगा, ए जुड़ा है यहाँ पे, इसलिए शिक्षा के अधिकार में आता है। और अगर वैसे देखें तो आर्टिकल जो 21 है, अनुच्छेद 21, वह जीवन की गरिमा से संबंधित है, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है संविधान का। अगला फैक्ट है, यजुर्वेद में यजुर शब्द जो है वह क्या परिभाषित करता है? तो उसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा समर्पण। अगला फैक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंपाइलर। यह क्या करता है? ओरिएंटेड लैंग्वेज को प्रोग्राम लैंग्वेज में बदल देता है। ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। अगला फैक्ट फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में शैप, SAP, इसका फुल फॉर्म बताना था, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। अगला फैक्ट है, मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये आप बताइए स्वयं, यह अम्ल में आएगा या क्षार में आएगा? अगला फैक्ट है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इतनी ही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, विधानसभा में चुने जाने के लिए कितनी चाहिए? उसके लिए चाहिए 25 ईयर्स। और लोकसभा में चुने जाने के लिए कितनी चाहिए? उसकी भी इतनी ही चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है 2017 का ही NTPC का क्वेश्चन है। फैक्ट है पहला, टेलेक्स, इसका संक्षिप्त रूप जो है टेलेक्स, वो किसका है? तो इसको आप याद रखना, टेली प्रिंटर एक्सचेंज। तो टेली प्रिंटर से टेल हो गया, और EX हो गया एक्सचेंज से। अगला फैक्ट है, एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना ऊर्जा संरक्षण के नियम है। तो आप इसको उदाहरण के तौर पर याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण का नियम जो था वो क्या था? पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक से जमीन की ओर नीचे गिरता है। अगला फैक्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है। यह कहाँ है बैरन द्वीप में? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके उत्तरी हिस्से पर है। अगला फैक्ट है रेडियोधर्मिता का, हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का है। कराटे को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया जाएगा? 2020 में। लेकिन अब यह 2020 में तो मैं हो नहीं पाया है, तो यह जब भी होगा तब भी शामिल किया जाएगा। अगला फैक्ट है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से रिलेटेड है, यह नाम आप याद रखिएगा। अगला फैक्ट है, राइनोस्कोप नाक जांच करने का एक उपकरण है। अगला फैक्ट है, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला फैक्ट है, विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। अगला फैक्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी की डॉल्फिन है।
राष्ट्रीय जलीय पशु आप याद रखिएगा, जलीय पशु डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाती है ये। IRNS क्या है? IRNS एक नेविगेशन उपग्रह है। अगला फैक्ट है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला फैक्ट है जो यह है कि वो विश्व सिंह दिवस, लॉयन डे, लॉयन डे का मनाया जाता है, तो यह है 10 अगस्त। और विश्व का बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो वो है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है कहाँ, कितने डेट को, वह आप बताइए। वह मनाया जाता है 29 जुलाई। लास्ट फैक्ट है आपका, द सेल आउट पुस्तक के लेखक पॉल विट्टी हैं। हालांकि पुस्तकों की अलग से श्रृंखला बना दी जाएगी, वो आप इसी ग्रुप में या चैनल में प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू।